वेलकम स्टूडेंट्स आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10.2 का लेक्चर नंबर 1। लेक्चर नंबर 1 में हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल आइडेंटिटीज को और इसके साथ साथ एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में से पार्ट सॉल्व करेंगे। मजीद लेक्चर की तरफ चलने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि मजीद आने वाले लेक्चर के नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। आइए स्टूडेंट, अब हम चलते हैं अपने आज के इस लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट्स, अब एक्सरसाइज से पहले हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल आइडेंटिटीज। फंडामेंटल आइडेंटिटीज जो है इसके 6 फार्मूलाज है टोटल, जिसमें नंबर 1 जो है ये हमारे पास जैसे कि साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। इसी तरह सेकंड फार्मूला जो है वो साइन अल्फा माइनस बीटा की फॉर्म है, तो ये आता है साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। यानी दोनों साइन फार्मूलास में वो सेम है। अगर हम देखें साइन अल्फा प्लस बीटा तो ये इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा, यानी पहला फंक्शन साइन का, सेकंड फंक्शन कॉस का विद एंगल बीटा प्लस फिर कॉस अल्फा और साइन बीटा। अब यहाँ पे जब हम साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला लिखते हैं तो उसमें राइट साइड सेम आएगी, दोनों में सिर्फ साइन का फर्क है। यहाँ प्लस है तो माइनस वाले फार्मूला में राइट पे लिए माइनस का साइन आ जाएगा। इसी तरह जब हम फार्मूला ये फंडामेंटल आइडेंटिटी लिखते हैं कॉस अल्फा प्लस बीटा की, तो ये कॉस अल्फा प्लस बीटा की इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा, पहले दोनों कॉस के फंक्शन आ जाएंगे। अब अगर यहाँ पे पॉजिटिव साइन है तो राइट पे फार्मूला में नेगेटिव साइन आएगा, उसके बाद दोनों साइन के फंक्शन, यानी cos अल्फा प्लस बीटा ये इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा। सो नेक्स्ट इसी तरह नंबर 4 पे cos अल्फा माइनस बीटा ये इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा। नंबर 5 tan में tan अल्फा प्लस बीटा ये इक्वल टू आएगा tan अल्फा प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। इसी तरह tan अल्फा माइनस बीटा तो ये ऊपर दोनों tan फंक्शन में नेगेटिव साइन और नीचे फार्मूले का फॉर्मेट सेम है, जब साइन चेंज हो जाएंगे, यानी जब माइनस आएगा तो न्यूमरेटर में माइनस दोनों tan फंक्शन में और डिनोमिनेटर में 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा की फॉर्म आ जाएगी। तो ये 6 फार्मूलाज हैं जो यूज होने हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 10.2 में। तो नेक्स्ट अब हम इन्हीं फार्मूलाज के अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट्स में वो सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स, अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में जैसे को कहता है प्रूव दैट। अब पार्ट नंबर 1 में फंक्शन गिवन है sin 180 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू माइनस sin थीटा के। अब यहाँ पे हम फंडामेंटल आइडेंटिटीज में ही फार्मूला अप्लाई करेंगे, जैसा कि इसमें जो है यहाँ पे फर्स्ट फार्मूला में आपको रेफरेंस दे देता हूँ कि साइन अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म है। ये इक्वल टू आता है साइन अल्फा कॉस बीटा और इसी तरह ये प्लस फिर कॉस अल्फा और साइन बीटा के ऊपर, यानी ये फॉर्म फार्मूला की अप्लाई होगी। साइन अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म है तो ये इक्वल टू आएगा साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा के। सो अब इसमें जब फार्मूला अप्लाई किया तो ये साइन 180 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू, अब यहाँ पे अल्फा की पोजीशन पे 180 डिग्री और बीटा की पोजीशन पे एंगल थीटा। सेम फार्मूला जब इस पे हम अप्लाई करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग ये आ जाएगा साइन 180 डिग्री यानी साइन अल्फा फिर cos बीटा, बीटा की पोजीशन पे थीटा तो cos थीटा प्लस फिर cos 180 डिग्री और इनटू में ये साइन थीटा। सो नेक्स्ट ये साइन 180 डिग्री प्लस थीटा ये इक्वल टू 180 का साइन 0 आ गया इनटू में cos थीटा प्लस 180 का cos माइनस 1 है इनटू में साइन थीटा। तो ये आ जाएगा साइन 180 डिग्री प्लस थीटा ये इक्वल टू 0 मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा 0 हो जाएगा, पॉजिटिव इनटू नेगेटिव ये माइनस का साइन थीटा। तो अब ये आ गया फंक्शन साइन 180 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू
माइनस साइन थीटा विच इज रिक्वायर्ड प्रूफ। ये इसका रिक्वायर्ड प्रूफ आ जाएगा सिंप्लीफाई। फ्रेंड्स अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में जो फंक्शन गिवन है जिसको हमने प्रूव करना है tan 270 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा। अब इसमें जब tan फंक्शन में कोई ना कोई अलाइड एंगल आ रहा होगा तो उसमें आपने फार्मूला अप्लाई करने से पहले देखना ये कि किस tan फंक्शन पे डायरेक्ट tan का फार्मूला अप्लाई होता है और किस पे डायरेक्ट आप tan का फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये पार्ट है tan 270 डिग्री माइनस थीटा ये इक्वल टू cot थीटा के गिवन है। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट चाहें तो tan का फार्मूला लगा भी सकते हैं, लेकिन अगर हम लगाएंगे तो उसका आंसर आपके पास अनडिफाइंड आना शुरू हो जाएगा। उसकी वजह क्या कि जब tan ये एंगल है इस पे 270 डिग्री, यानी अगर tan फंक्शन में आपके पास 90 डिग्री का मल्टीपल ऑड बन रहा हो, जैसे अगर 270 को हम 90 का मल्टीपल इसमें बनाते हैं तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 90 आता है, तो 3 ऑड नंबर आ गए। तो जब tan फंक्शन में ऑड मल्टीपल ऑफ राइट एंगल बन रहा हो या 90 का ऑड मल्टीपल बन रहा हो तो फिर डायरेक्ट आप tan का फार्मूला अप्लाई करने की बजाय इसको कन्वर्ट कर लेंगे साइन ओवर कॉस की फॉर्म में, तब ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाते हैं। हाँ, अगर tan फंक्शन में ही इवन मल्टीपल ऑफ राइट एंगल आ रहा हो तो फिर आप डायरेक्टली tan के फार्मूला अप्लाई करके इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे आ रहा है ऑड मल्टीपल ऑफ राइट एंगल, 90 का मल्टीपल जो है वो ऑड नंबर है, तो यहाँ पे हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे साइन ओवर कॉस की फॉर्म में। अब यहाँ पे जब लेफ्ट हैंड साइड इसकी अप्लाई की तो लेफ्ट हैंड साइड पे फंक्शन गिवन है ये tan 270 डिग्री माइनस थीटा, सो ये आ गया साइन ओवर कॉस की फॉर्म, तो साइन 270 डिग्री माइनस थीटा ओवर कॉस 270 डिग्री माइनस थीटा, यानी इसको हम साइन ओवर कॉस कोशेंट आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर लेंगे। अब न्यूमरेटर में फार्मूला अप्लाई हो जाएगा साइन अल्फा माइनस बीटा के अकॉर्डिंग, डिनोमिनेटर में कॉस अल्फा माइनस बीटा के अकॉर्डिंग, यानी अल्फा कोएफिशिएंट पे यहाँ पे आ गया हमारे पास 270 डिग्री और बीटा कोएफिशिएंट पे थीटा। सेम यहाँ पे अल्फा कोएफिशिएंट पे 270 डिग्री और बीटा कोएफिशिएंट पे जो है वो एंगल थीटा। फार्मूला जब अप्लाई किया तो ये आएगा साइन अल्फा माइनस बीटा की फॉर्म, उसके अकॉर्डिंग साइन अल्फा यानी साइन 270 डिग्री इनटू cos बीटा यानी cos थीटा आ जाएगा, फिर माइनस नेक्स्ट इसी तरह ये आ गया cos 270 डिग्री इनटू में साइन थीटा ओवर में, अब cos अल्फा माइनस बीटा की फॉर्म है तो ये cos अल्फा यानी cos 270 डिग्री इनटू cos बीटा यानी cos थीटा, नेगेटिव साइन है तो फार्मूला में पॉजिटिव साइन आ जाएगा, फिर साइन ये आ गया इसमें 270 डिग्री इनटू साइन थीटा। अब जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 270 डिग्री का साइन जो है वो -1 के इक्वल आ जाता है, सो -1 डॉट cos थीटा माइनस अब 270 डिग्री का cos 0 के इक्वल 0 डॉट साइन थीटा ओवर फिर 270 का cos 0 हो गया इनटू cos थीटा और प्लस फिर यहाँ पे 270 डिग्री का साइन इसकी वैल्यू -1 आ गई इनटू साइन थीटा, -1 मल्टीप्लाइड बाय cos तो ये माइनस cos थीटा, 0 मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा तो 0 ओवर में 0 मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा तो 0, पॉजिटिव इनटू नेगेटिव तो ये नेगेटिव साइन थीटा। सो अब ये आ जाएगा माइनस cos ओवर माइनस साइन थीटा, नेगेटिव नेगेटिव से कैंसिल, बाकी cos ओवर साइन ये क्लोज हो जाएगा cot थीटा में विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये इसका रिक्वायर्ड प्रूफ आ जाएगा, यानी tan 270 डिग्री माइनस थीटा जो है वो फार्मूला अप्लाई होकर cot थीटा के इक्वल प्रूव हो जाता है। स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 सॉल्व कर रहे हैं। पार्ट नंबर 4 में ये फंक्शन जो गिवन है ये cos थीटा माइनस 180 डिग्री इक्वल टू माइनस cos थीटा के प्रूव करना है इसको। अब इसमें लेफ्ट हैंड साइड पे हम लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे ये फंक्शन है हमारे पास ये इक्वल टू cos थीटा माइनस 180 डिग्री। अब यहाँ पे cos अल्फा माइनस बीटा की फॉर्म है इस फार्मूला में,
अल्फा की पोजीशन पे हमारे पास एंगल थीटा और बीटा की पोजीशन पे एंगल 180 डिग्री। फार्मूला अप्लाई करेंगे cos अल्फा माइनस बीटा के अकॉर्डिंग। इसके अकॉर्डिंग जब फार्मूला अप्लाई किया तो ये आ जाएगा cos अल्फा यानी cos थीटा इनटू cos बीटा यानी ये cos 180 डिग्री, क्योंकि नेगेटिव साइन है फार्मूला में पॉजिटिव आ जाएगा, प्लस साइन अल्फा यानी अल्फा के लिए थीटा यूज हो रहा है साइन थीटा इनटू साइन 180 डिग्री, ये फार्मूला के अकॉर्डिंग। अब cos थीटा इनटू में 180 का cos -1 आ गया, प्लस फिर ये साइन थीटा इनटू 180 का साइन 0 के इक्वल, साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय 0 तो 0 हो गया, cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय -1 तो ये माइनस cos थीटा और प्लस 0, ये इक्वल टू माइनस cos थीटा की, यानी ये इसकी राइट हैंड साइड आ जाएगी फार्मूला अप्लाई करने के बाद। स्टूडेंट अब हम पार्ट नंबर 7 सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 7 में फंक्शन गिवन है tan 180 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू tan थीटा की। अब इस क्वेश्चन में अगर हम लेफ्ट हैंड साइड इसके लिखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे ये इक्वल टू फंक्शन गिवन है यहाँ पे tan 180 डिग्री प्लस थीटा। अब इसमें देखें यहाँ पे ये जो tan फंक्शन में एंगल आ रहा है जैसे 180 डिग्री, अगर ये 90 का मल्टीपल बनाए तो ये 90 का मल्टीपल इवन नंबर बनता है, यानी 2 मल्टीपल्स का आता है। तो जब इवन मल्टीपल ऑफ राइट एंगल आ जाए तो अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया था कि इसमें फिर हम डायरेक्टली चाहें तो tan का फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर 8 मल्टीपल हो तो फिर क्वेश्चन इजीली सॉल्व होता है अगर हम इसको साइन ओवर cos के फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। यहाँ ये साइन ओवर cos के फॉर्म में कन्वर्ट करके भी सॉल्व किया जा सकता है। इसके साथ साथ चूंकि इवन मल्टीपल है, अगर हम चाहें तो डायरेक्ट tan का फार्मूला अप्लाई करके भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं इसमें tan का डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करूंगा, tan अल्फा प्लस बीटा की जो फॉर्म है। सो इसके अकॉर्डिंग ये अल्फा की पोजीशन पे हमारे पास 180 डिग्री, बीटा की पोजीशन पे एंगल थीटा, तो फॉर्म बनी फार्मूला की tan अल्फा प्लस बीटा की। सो इसके अकॉर्डिंग ये आ गया tan 180 डिग्री प्लस tan थीटा ओवर 1 माइनस tan 180 डिग्री इंटू tan थीटा। अब हम यानी tan अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म के अकॉर्डिंग जब फार्मूला अप्लाई किया तो tan अल्फा प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा। 180 का tan जो है वो 0 के इक्वल आ जाएगा, प्लस tan थीटा ओवर 1 माइनस फिर 180 डिग्री का tan 0 डॉट tan थीटा, ये इक्वल टू 0 प्लस tan थीटा, तो फंक्शन बच जाएगा हमारे पास कि प्लस का tan थीटा ओवर में 1 माइनस 0 मल्टीप्लाइड बाय tan थीटा तो 0, सो tan थीटा ओवर 1 विच इज इक्वल टू tan थीटा। तो ये इसके राइट हैंड साइड आ जाएगी और ये इक्वल टू tan थीटा की, ये इसका आंसर आ जाएगा। फ्रेंड्स अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। पार्ट नंबर 1 में फंक्शन गिवन है ये sin 15 डिग्री, यानी इसमें हमने वैल्यू फाइंड करना है sin 15 डिग्री की। तो अगर हम देखें 15 डिग्री जो है ये एक ऐसा एंगल है जिसकी आप डायरेक्ट वैल्यू जो है वो नहीं बता सकते। अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का टेबल ऑब्जर्व करें तो वो टेबल जो है वो 30 डिग्री के डिफरेंस से जा रहा है, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, फिर नेक्स्ट 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री तक ये मोस्टली वैल्यूज जो हैं वो आपको जो है वो याद होती हैं। लेकिन 15 डिग्री जो है अगर इससे हटके इस तरह की वैल्यू आ जाए तो इसमें आपने फिर फॉर्म बनाना होती है अल्फा माइनस बीटा की या फिर अल्फा प्लस बीटा की। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे जो फंक्शन गिवन है sin 15 डिग्री, तो sin 15 डिग्री वैसे बुक में ये हिंट गिवन है लेकिन एग्जाम में कोई हिंट नहीं दिया जाता, इसलिए आपने याद रखना है कि 15 डिग्री आ जाए तो 15 डिग्री जो है ये डिफरेंस इसको सेटिस्फाई करेगा। 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, यानी अगर 15 डिग्री है तो 15 डिग्री की जगह आप लिख लेंगे 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। सो अब ये sin 15 डिग्री
15 की जगह हमने लिख लिया ये डिफरेंस 45 डिग्री माइनस 30, ये 15 को ही सेटिस्फाई करेगा। साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब ये फॉर्म आ गई अल्फा माइनस बीटा की, अल्फा माइनस बीटा की, यानी साइन अल्फा माइनस बीटा की फॉर्म। यहां फार्मूला हम अप्लाई करेंगे साइन अल्फा माइनस बीटा के अकॉर्डिंग। साइन अल्फा माइनस बीटा के अकॉर्डिंग जब फार्मूला अप्लाई किया तो ये आ गया साइन 45 डिग्री यानी साइन अल्फा इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस फिर कॉस 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा की फॉर्म। सो अब इसी तरह 45 डिग्री का साइन जो है इसकी वैल्यू आती है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 cos 30 स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 2 माइनस फिर cos 45 डिग्री 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 इनटू में sin 30 की वैल्यू 1 ओवर 2। न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 1 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 2 डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई जब किए तो 2 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस फिर 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 1 ओवर 2 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। सो ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, यानी जब एलसीएम हम रखेंगे 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 ऊपर ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी और ये इसका आंसर है। यानी sin 15 डिग्री की जो वैल्यू है वो स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएगी। फ्रेंड्स अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 सॉल्व कर रहे हैं। पार्ट नंबर 5 में हमने वैल्यू फाइंड करना है cos 105 डिग्री। जैसा कि इसमें ये फंक्शन गिवन है cos 105 डिग्री। अब 105 डिग्री जो है ये इक्वल टू 60 डिग्री प्लस 45 इसको लिख लेंगे, यानी 60 प्लस 45 में ये आ जाता है 105 डिग्री के, यानी इसको हम इस सम के फॉर्म में लिख लेंगे 60 प्लस 45। सो अब ये इक्वल टू cos 60 डिग्री प्लस 45, यानी अब ये फॉर्म आ गई cos अल्फा प्लस बीटा की। तो cos अल्फा प्लस बीटा के अकॉर्डिंग इस पे फार्मूला अप्लाई कर देंगे हम। इस पे जब फार्मूला अप्लाई किया तो ये आ गया cos अल्फा यानी cos 60 डिग्री इनटू cos 45 डिग्री, पॉजिटिव है फार्मूला में नेगेटिव साइन आएगा, माइनस sin 60 डिग्री इनटू sin 45 डिग्री। अब cos 60 ये आ जाता है 1 ओवर 2 के इक्वल इनटू में cos 45 डिग्री 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस फिर sin 60 की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 2 और sin 45 की वैल्यू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब न्यूमरेटर आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर 2 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 2 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 तो ये 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। एलसीएम इसका आ गया 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। सो ये 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये इसका आंसर आ जाएगा वैल्यूएट होके, यानी cos 105 डिग्री जो है वो 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 के इक्वल आ जाता है। फ्रेंड्स अब पार्ट नंबर 6 में हम वैल्यू फाइंड करेंगे tan 105 डिग्री की। तो tan 105 डिग्री में भी इसको हम पहले अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में ले आएंगे, जैसे कि ये फंक्शन है tan 105 डिग्री, और इसी तरह 105 डिग्री जो है जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने लिखा 105 डिग्री ये इक्वल टू आता है 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री। सो इसके अकॉर्डिंग अब ये इक्वल टू tan 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री। फॉर्म आ गई है tan अल्फा प्लस बीटा की, यानी ये tan अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म। इसके अकॉर्डिंग जब फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये इक्वल टू tan अल्फा यानी tan 60 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री ओवर 1 माइनस tan 60 डिग्री इंटू tan
45 डिग्री। अब टेंजेंट 60 डिग्री जो है उसकी वैल्यू आती है स्क्वायर रूट ऑफ 3 के इक्वल, यानी ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 45 डिग्री का टेन जो है वो 1 के इक्वल, ओवर 1 माइनस टेंजेंट इसी तरह ये 60 डिग्री स्क्वायर रूट ऑफ 3 इनटू में फिर टेंजेंट 45 इसकी वैल्यू 1। इसको हम अरेंज कर लेंगे इस तरह से 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 तो 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, यानी tan 105 डिग्री की वैल्यू ये आ जाती है 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 के इक्वल। फ्रेंड्स अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है प्रूव दैट, जैसा कि इसका फर्स्ट पार्ट जो है उसमें हमने प्रूव करना है sin 45 डिग्री प्लस अल्फा इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 sin अल्फा प्लस cos अल्फा के इक्वल। लेफ्ट हैंड साइड गिवन है इसमें ये इक्वल टू sin 45 डिग्री प्लस अल्फा। अब इस क्वेश्चन में अगर देखें तो 45 अल्फा की पोजीशन पे और बीटा की पोजीशन पे अल्फा आ रहा है, फार्मूला लगेगा sin अल्फा प्लस बीटा के अकॉर्डिंग। अब इस फार्मूला के अकॉर्डिंग क्या आ गया sin अल्फा cos बीटा, यानी sin 45 डिग्री इनटू cos अल्फा प्लस ये cos 45 डिग्री इनटू sin अल्फा। 45 डिग्री का साइन इसकी वैल्यू आ जाती है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 इनटू cos अल्फा प्लस फिर 45 का cos इसकी भी वैल्यू है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 इनटू sin अल्फा। अब कॉमन आ जाता है यहां से 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 को जब कॉमन रखा तो ये cos अल्फा प्लस sin अल्फा, जबकि राइट पे हमने sin अल्फा प्लस cos अल्फा की फॉर्म में प्रूव करना है तो प्लस में इनको इंटरचेंज कर लेंगे, तो अरेंज कर दिया राइट साइड के अकॉर्डिंग 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 इनटू में ये sin अल्फा प्लस cos अल्फा, ये इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई इसकी सॉल्व। फ्रेंड्स अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 2 में फंक्शन गिवन है cos अल्फा प्लस 45 डिग्री और ये प्रूव करने हमने इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 cos अल्फा माइनस sin अल्फा। लेफ्ट हैंड साइड में गिवन है इस फंक्शन में, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास है फंक्शन ये cos अल्फा प्लस 45 डिग्री। अब ये फॉर्म आ गई इसमें cos अल्फा प्लस बीटा की, बीटा की पोजीशन पे 45 डिग्री है, अल्फा की पोजीशन पे अल्फा ये है। फार्मूला जब अप्लाई करेंगे cos अल्फा प्लस बीटा के अकॉर्डिंग तो ये cos अल्फा cos बीटा की जगह 45 डिग्री माइनस फिर sin अल्फा और sin 45 डिग्री। अब ये cos अल्फा इनटू में 45 का cos 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस फिर इसी तरह ये sin अल्फा इनटू 45 का sin 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 कॉमन आ गया इनटू में cos अल्फा माइनस sin अल्फा, ये इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये इस ऑप्शन की जो है वो राइट हैंड साइड आ जाएगी इवैल्यूएट होके, यानी जब इसमें हम cos अल्फा प्लस बीटा के अकॉर्डिंग फार्मूला अप्लाई करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को लेके तो राइट हैंड साइड हमारी आ जाती है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 इनटू cos अल्फा माइनस sin अल्फा के इक्वल। फ्रेंड ये था आज का हमारा लेक्चर के मतलब किसी किस्म का अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके आप अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। इसके अलावा वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।